नीड भी क्लियर हो गई, ड्रीम भी क्लियर हो गया, तो फिर ऐसी क्या बात रहती है जिसकी वजह से कई लोगों के नेटवर्क बिल्ड नहीं होते? तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। मैं लिख के आपको बोल देता हूं, इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम, समय की जरूरत है। और दो तरीके के गरीब हैं दुनिया में लोग, एक समय से गरीब, एक पैसा से गरीब। अब हम लोग किसका काम चलवा सकते हैं? जो समय से गरीब हैं उनको हम समय दिलवा सकते हैं, जो पैसे से गरीब हैं हम उनको पैसे दिलवा सकते हैं, दोनों गरीब हैं हम दोनों दिलवा सकते हैं। लेकिन बोला जाता है कि अगर आपको समय नाम का कांटा अपनी जिंदगी से परमानेंट निकालना है तो आपके पैर में जो पहले समय नाम का कांटा लगा हुआ है ना, नौकरी में 8 घंटा 10 घंटा जो आप देते हो जाके, वहां आपको 1-2 घंटा एक्स्ट्रा करके एक और पिन डालनी पड़ेगी जिससे पुराना कांटा निकल जाए। पुराना कांटे को, समय नाम के कांटे को आप इसमें निकाल पाए। कई लोग बोलते हैं जी हम तो बड़े बिजी हैं। बिजी होने को तो चूहा भी बड़ा बिजी रहता है। क्या कर लेता है दुनिया? कुछ नहीं, खुदर इधर भागता है, खुद इधर भागता है, कुछ भी नहीं कर पाता। तो आप अपने समय को प्रायोरिटाइज करिए। 2 चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक आपका टाइम कहाँ जा रहा है आप अपने आप को देखिए, और एक प्रायोरिटी। आप प्राइमरी ऑक्यूपेशन में 10 घंटे निकाल लीजिए, मैं उन 10 घंटों में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। 8 घंटा आप नौकरी करिए, 2 घंटा आइए जाइए ईमानदारी से। उसके बाद जो आपके पास समय बचता है उसको आप निरंतरता से, ईमानदारी से 2-2 घंटा, 1-1 घंटा भी अगर आप ईमानदारी से रोज इस बिजनेस में डालेंगे, द डे विल कम। आपको नौकरी पे नहीं जाना पड़ेगा, आपके खानदान में किसी को नौकरी पे नहीं जाना पड़ेगा। मेरा एक डायलॉग भी है, बार बार बोलता हूं, आज भी बोल देता हूं कि अगर आप 8 घंटा नौकरी करते हैं तो नौकरी से छूटने के बाद और रात को डिनर करने से पहले 4 घंटा, जो कि आपकी टॉप प्रायोरिटी का काम है, 4 घंटा आप ईमानदारी से इस काम को रोज कर लीजिए। नौकरी से छूटने के बाद, रात को खाना खाने से पहले अगर आप 4 घंटा ईमानदारी से 2-3-4 साल इसमें लगा सकते हैं तो आपको और आपके खानदान में किसी को दोबारा नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना दम है इस बिजनेस में। तो आप देखिए कि आपकी टाइम और आपकी प्रायोरिटी किस बात की है। मैं देखता हूं कि क्या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। मैंने देखा भगवान, उसके बाद हमारी हेल्थ, उसके बाद फैमिली के बाद प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और उसके बाद जितना समय बचे वो सारा बिजनेस। अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। भगवान को कितना वक्त चाहिए? 5 मिनट, 10 मिनट, दिया जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, याद कर लीजिए। हेल्थ के लिए कितना समय चाहिए? 20-25 मिनट। कोई योगा, कोई एक्सरसाइज, कोई वॉकिंग, कुछ भी कर लीजिए। फैमिली को जो भी समय है, आप अपनी फैमिली को भी घंटा 2 घंटा, जो भी फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोई माँ बीमार हो गई, पत्नी बीमार हो गई, कोई तकलीफ हो गई, उसमें जरूर आप समय दीजिए, क्योंकि आपके अलावा वहां कौन देगा। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो 8 से 10 घंटा डेली लेता है उसमें समय दीजिए। बाकी का बचा हुआ सारा टाइम इस बिजनेस में लगाइए। लेकिन हम करते क्या है? हम सोशल मीडिया पे घंटों बैठ जाएंगे, हम सास बहू के झगड़े देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाएंगे, हम सीरियल देखने के लिए, बढ़िया बढ़िया सीरियल जो आ रहे हैं उनको देखने के लिए बैठ जाएंगे, कॉमेडी देखेंगे, ट्रेजेडी देखेंगे, लेकिन हम लोग इस बिजनेस के लिए प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे कि हमारी जिंदगी में क्या प्रायोरिटी है। इस बिजनेस को जिसने प्रायोरिटाइज कर लिया, सफल लोग और असफल लोग इस बिजनेस में 2 तरीके के हैं। बस समय सबके पास है, मैं बोल रहा हूं 24 घंटे हैं। एक उन्हीं 24 घंटों में एक आदमी क्या रोड साफ कर रहा है, बेचारा रोड पे झाड़ू लगा रहा है या रोड की मरम्मत कर रहा है। उन्हीं 24 घंटों में मोदी जी देश चला रहे हैं। साथियों, दोनों के पास कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बराबर है 24 घंटे, लेकिन प्रायोरिटी किसकी किसके लिए है, बस यही बात अंतर पैदा करती है एक बड़े आदमी और एक एवरेज आदमी और एक छोटे आदमी के अंदर। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। प्रोडक्टिव टाइम को अगर हम कैलकुलेट करें तो मैं थोड़ा सा आपके सामने कर देता हूं, आपकी जिंदगी में कितना प्रोडक्टिव टाइम है। 8 घंटा सो जाइए ईमानदारी से, मैं सोने में खलल नहीं डाल रहा आपके, और 8 घंटा नौकरी कर लीजिए, 16 चले गए। 2 घंटे खाने पीने आने जाने में निकाल लीजिए, 20 घंटे जीवन में चले गए। 4 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम है दुनिया में आपके पास। इन 4 घंटों को ईमानदारी से रोज नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल तक लगाइए। 4 आवर फॉर द 4 ईयर्स, 4 घंटे 4 साल तक लगाइए, आपकी जिंदगी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं, बस इतनी सी बात है। अब इतनी सी सिंपल बात, मैंने बोला सिंपल बातें बताऊंगा, लेकिन इजी नहीं होंगी, करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सोशल मीडिया भी तो है बीच में, क्योंकि और बीच में क्या है ना, सीरियल, सास बहू के झगड़े भी तो हैं, और भी चीजें तो हैं, उनको कैसे करेंगे, उनको भी तो देखना पड़ेगा। तो इसके चक्कर में आदमी बर्बाद हो रहा है।
मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे बिजनेस में, टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आप इस बिजनेस को करिए। दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड योर नेटवर्क। मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है इस टाइम बिल्ड करना सबसे अच्छा समय है साथियों। हमारे समय में भी सही नहीं था, हमने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत परेशानियां उठाई, कोई कानून नहीं थे, कोई लीगल एडवाइजरी नहीं थी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को समझता नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास सफलता नहीं थी, किसी की टेस्ट मनी नहीं बता सकते थे। 18 साल पहले काम करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड दिस नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत ही सही समय है, इस समय 4-5 घंटे दे दीजिए, इस समय आप अपने बिजनेस में, और बोलते हैं कुआं तब खोद लेना चाहिए जब प्यास न लगी हो। तो जब प्यास लगेगी ना, अचानक घर में कोई तकलीफ आ जाएगी। इंश्योरेंस के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, हम लोग इंश्योरेंस बेचते थे कि इंश्योरेंस आप तब नहीं खरीद सकते जब उसकी बहुत जरूरत होती है, इंश्योरेंस को पहले ही खरीद लेना चाहिए। क्योंकि बहुत जरूरत कब होती है, जब बीमार हो जाते हो, अस्पताल में एम्बुलेंस में जा रहे होते हो, तब कोई बीमा कर देगा क्या? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, गारंटी है मेरी। या बिल्कुल एक्सीडेंट होने ही वाला है, तब कोई कर देगा क्या? नहीं करेगा। इंश्योरेंस और कमाई हमेशा तब बढ़ा लेनी चाहिए तब उसकी जरूरत ना हो। तो इस बात को जरूर ध्यान